दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर भेजकर इस क्वेश्चन को पूछा है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए और यह क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई होंगी और मेन बात है भाषा की समझ। और क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ सेकंडों में ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन जो इसमें शब्दावली यूज की गई है वो महत्वपूर्ण है और उसे हमको समझना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप कभी इससे भयभीत नहीं होंगे और तुरंत समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। यहां पर ऑप्शन दिया है 4, 3, 2, 1। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है संयुक्त और विभाजक शब्द आ गया, विषम शब्द आ गया, ये आपको परेशान कर रहा होगा। तो मैं अभी चाहूं तो आपको तुरंत इस क्वेश्चन का हल बता सकता हूं, इसके आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे ठीक से एक बार समझ लें। तो समझने के लिए मैं आपको पहले तो ये जो शब्द संयुक्त है इसकी बात आपको समझाता हूं। देखिए दो तरह की संख्याएं हमारे पास हैं, एक है अभाज्य संख्याएं और दूसरी हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को आप जानते हैं कि प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये जो कंपोजिट है इसी की हिंदी जो है संयुक्त है, इसी की हिंदी संयुक्त संख्या है। और अब आप समझ गए कि यहां पर जो संयुक्त शब्द यूज हुआ है ये वास्तव में कंपोजिट नंबर है और अंततः ये भाज्य संख्या है। तब आपको समझ में आ गया कि ये अंततः भाज्य संख्या है और ये कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर जो खुद से और एक से केवल विभाजित होते हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर हैं। और संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने और एक से कटने के साथ साथ कम से कम किसी और एक नंबर से विभाजित होती हैं। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 9, 10, 12, 14, 15 और इस तरह से आपको ढेरों सारी संख्याएं मिले। अब यहां पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहां जो क्वेश्चन में पूछा है विषम संयुक्त विभाजक, तो ये तो विषम संख्याएं आपको निकालनी है और विभाजक निकालनी है। तो विषम संख्या देखिए यहां पर 9 मिली जो भाज्य है और 15 मिली जो भाज्य है। तो ये संख्या विषम है और भाज्य संख्या है, यानी संयुक्त संख्या है। अब विभाजक किसे कहेंगे और कहां पर कहेंगे ये बात हम लोगों को समझनी है। तो अब तक हम लोग ये समझ गए कि ये विषम संयुक्त यानी भाज्य संख्याएं हैं। अब विभाजक आपको समझना है। तो विभाजक क्या होता है ये मैं आपको इजीली समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये 6 है, तो 6 को कौन कौन संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं? तो 6 को 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 और खुद 6। तो ये जो 4 हैं, 1, 2, 3 और 6, ये 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं और फैक्टर्स को गुणनखंड कहते हैं। और यही फैक्टर्स को एक और शब्द से जाना जाता है, इसको कहते हैं डिवाइजर्स, और डिवाइजर्स को ही हिंदी में कहते हैं विभाजक। यही विभाजक।
तो अब पता चल गया कि विभाजक क्या है। विभाजक वो होते हैं जो किसी संख्या को डिवाइड करते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ये 1, 2, 3 और 6 इस 6 के फैक्टर्स हैं। अब यहीं पर एक और शब्द आएगा, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब 6 के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो 6 को 2 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि 6 के यहाँ पर कितने यहाँ पर 6 के सम विभाजक हैं और कितने विषम विभाजक हैं। तो यहाँ पर 6 के देखिए, 6 के सम विभाजक कितने हैं, यानी सम फैक्टर। तो 6 के यहाँ पर देखिए 2 और 6, यानी 2 और 6 ये सम विभाजक हैं, इनकी कुल संख्या 2 है। विषम विभाजक कितने हैं? तो आप कह देंगे कि विषम विभाजक यहाँ पर 1 और 3 है और इनकी कुल संख्या 2 है। तो कुल मिलाकर के सम और विषम विभाजकों की संख्या 4 है और यहां भी आप देखिए 4 है। अब यहां पर विषम संयुक्त विभाजक क्या है? तो यहां पर विषम संयुक्त विभाजक कोई संख्या नहीं है। ये जो 6 है ये सम संयुक्त विभाजक है, यानी 6 भाज्य संख्या है और वो सम है, इसलिए विषम नहीं मिला। तो यहां पर विषम 0 कहा जाएगा, वो संयुक्त संख्या नहीं है। और संयुक्त होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि वो जैसे 9 और 15 है, यहाँ पर ये संयुक्त संख्या है और विषम भी है। तो हम लोगों को अब क्या करना है कि 1848 का पहले प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। तो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। इसको देखिए, ये 4 से कटेगा तो पहले 4 से काट लेंगे। 4 गुणे 4 162। देखिए 4 से कट रहा है, 4 से भाग दिए। अब ये 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ये 2 से कट जाएगा तो 2 गुणे 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। अब देखिए एक 2 यहां से और मिल गया तो 2 के पावर 3 गुणे, अब ये देखिए ये 3 से कटेगा तो 3 3 7 21 और 3 7 21। अब ये हो गया 2 के पावर 3 गुणे 3 और 77 को 7 गुणे 11 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब यहां से हमको ये पता करना है कि विषम विभाजक पता करना है। तो ये सभी विभाजक हैं। अब इनको आपस में गुणा करके ढेर सारे हम विभाजक पता कर सकते हैं, लेकिन हमको विषम विभाजक चाहिए, ऐसा विभाजक जो विषम हो और भाज्य संख्या हो। तो देखिए ये तीनों विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हैं, इन्हीं से विषम विभाजक मिलेगा। तो पहला विषम विभाजक होगा 3 गुणे 7 यानी 21। 21 कैसी संख्या है? विषम है और भाज्य संख्या है। दूसरा 3 गुणे 11 यानी 33। 33 कैसी संख्या है? विषम है और भाज्य संख्या है, क्योंकि 33 1 और 33 के अलावा 11 से भी और 3 से भी विभाजित होती है। तीसरा विषम विभाजक होगा 7 गुणे 11 यानी 77। ये 77 विषम संख्या है और भाज्य संख्या है, यानी संयुक्त संख्या है। और चौथा क्या है? इन तीनों का गुणा कर देंगे तो ये मिला था 231। तो 231 एक विषम संख्या है और भाज्य संख्या है, इसलिए इस प्रश्न की कुल 4 विषम संयुक्त विभाजक मिल गए। तो इसका आंसर आ गया 4। तो 4 कैसे आया? आपने यहां पर डिटेल में देखा कि एक विषम विभाजक ये मिल गया जो कि विषम है और भाज्य संख्या है, 33 मिल गई, 77 मिल गया और 231 मिल गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इस पर कमेंट करिएगा, और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
और आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो जो आपको परेशान कर रहा हो या जिसका कॉन्सेप्ट आप ठीक से समझना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए या कमेंट में अपने क्वेश्चन को लिखिए, मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।